आपका स्वागत है महाजन सर यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन पोर्टल की इंफॉर्मेशन। जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं वो सभी बच्चे इस वीडियो की पूरी जानकारी आखिर तक देख सकते हैं कि अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हम कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की इंफॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहले हम लॉगिन रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। लॉगिन करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए, ये राइट साइड कॉर्नर पे कैंडिडेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन एज अ कैंडिडेट एक ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर एज अ कैंडिडेट। हम सबसे पहले रजिस्टर एज अ कैंडिडेट पे जाएंगे। रजिस्टर एज अ कैंडिडेट पे जाने के बाद आईटीआई स्टूडेंट अगर है तो आईटीआई स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आईटीआई का रोल नंबर जो एग्जाम देते वक्त आपको मिला था वही रोल नंबर यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आप आईटीआई स्टूडेंट नहीं हो, 10th है आपके क्वालिफिकेशन, 12th है या ग्रेजुएट है, तो उसी के साथ हम आगे इस मोबाइल नंबर के साथ और ईमेल आईडी के साथ रजिस्टर कर सकेंगे। उसके बाद आपको डालना है कैप्चा। एक कैप्चा डालने के बाद ये वेरिफिकेशन बटन पे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको रजिस्टर कर सकेंगे। ये रजिस्टर हो जाने के बाद आपको फिर से लॉगिन बटन में जाके लॉगिन एज अ कैंडिडेट आप लॉगिन हो सकते हैं। उसी टाइम हम ईमेल आईडी डाल के आपका दिया गया कैप्चा डाल के इस सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको नई विंडो मिल जाएगी और उसी विंडो में आप आपका प्रोफाइल अपडेट करने के बाद एक इंस्टीट्यूट या इस्टेब्लिशमेंट जो कंपनी रहती है वो कंपनी को कैसे अप्लाई करोगे वो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो सबसे पहले जानकारी हम डॉक्यूमेंट की ले सकेंगे। डॉक्यूमेंट आपको जो अपलोड करने रहते हैं, जिसकी पूरी साइट पे इंफॉर्मेशन दी गई है, वो इंफॉर्मेशन के तहत हम आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे लिस्ट के स्वरूप में लाए हैं। तो आपको साइट पे लगेगा आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका आईटीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर या एग्जाम शीट नंबर जो आपको एग्जाम के वक्त दिया गया था। उसके बाद आपको लगेगा 10th का मार्कशीट, उसके बाद लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, आईटीआई का सर्टिफिकेट जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट रहता है वो सर्टिफिकेट, और उनके सब मार्कशीट। तो एक छठा नंबर का जो पॉइंट है उस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ आईटीआई स्टूडेंट 2 इयर्स कोर्स के रहते हैं। तो 2 ईयर कोर्स के लिए हम कॉन्सोलेटेड मार्कशीट जब देखेंगे उनकी तो 2 साल का टोटल एवरेज उनको निकालना जरूरी रहेगा। तो इसके लिए फर्स्ट ईयर के मार्क्स के हम एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहे हैं और सेकंड ईयर्स के मार्क्स का भी एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। दोनों साल का मार्कशीट का एवरेज हम निकालने के बाद यहाँ पे 505 एवरेज आया है। वही एवरेज हम अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 84% आ रहा है। तो इसके तहत आपको पूरा आपका खुद का मार्कशीट सामने रख के ये आपको एवरेज मार्क निकालना है। तो ऐसे एवरेज मार्क निकालने के बाद आपको वहां पे फिलअप करना पड़ेगा। 7 नंबर पे आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कास्ट में
बिलोंग करते हो तो आप ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको लग सकता है। आपको लगेगा पैन कार्ड, आपको लगेगा आधार कार्ड। अगर आपका नेशनलाइज बैंक है तो आधार लिंक बैंक से होना जरूरी है। आधार लिंक बैंक अकाउंट नंबर भी आपको वहां पे लगेगा। जब भी आपका मंथली पेमेंट या गवर्नमेंट से जो भी आपको अ, पैसा मिलेगा वो सब इस अकाउंट में आपको मिल सकेगा। इसके लिए ये अकाउंट नंबर आधार लिंक होना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए आईएफएससी कोड भी लगने वाला है, तो ये आप साथ में रखिए। जैसे कि आपको आपकी सिग्नेचर जेपीजे फोटो और आपका जो नॉर्मल आईडी साइज फोटो है वो फोटो भी जेपीजे फॉर्मेट में होना बहुत ही जरूरी है। और 13 नंबर का डॉक्यूमेंट अगर इससे और ज्यादा आपके पास डॉक्यूमेंट है जैसे कि 12th मार्कशीट या अदर आपका क्वालिफिकेशन जो भी है वो आप रेडी रखिए। अगर साइट पे अगर पूछा गया तो आप उसके बारे में अपलोड कर सकते हैं। तो हम फिर से आपको बता सकते हैं कि आगे आपने क्या क्या प्रोसेस करनी है। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे अपॉर्चुनिटीज के बारे में। अगर आप इस साइट पे रजिस्टर करते हो, आपका अप्रेंटिस कंप्लीट हो जाने के बाद भी आपको इस साइट का बहुत ही काम आएगा। और अगर आप अप्रेंटिस ढूंढ रहे हो आईटीआई पास होने के बाद, तो ये साइट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप पुणे सिटी में महाराष्ट्र में रहते हो तो कैसे आप सर्च करोगे, इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे सर्च में बताया गया है ऑप्शनल ट्रेड और डेजिग्नेटेड ट्रेड। तो हम आईटीआई स्टूडेंट को सजेस्ट करेंगे कि आप डेजिग्नेटेड ट्रेड को सिलेक्ट करिए। डेजिग्नेटेड ट्रेड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपका आईटीआई का जो भी कोर्स आपने कंप्लीट किया है वही कोर्स में आपको अप्रेंटिस करना जरूरी रहता है। अगर आपने डेजिग्नेटेड ट्रेड सिलेक्ट नहीं किया तो आपका आईटीआई का नाम, आपका आईटीआई का कोर्स का नाम और ये अप्रेंटिस का नाम मैच नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि आप डेजिग्नेटेड ट्रेड सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सर्च में कोर्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करते वक्त एग्जाम्पल के लिए हम इलेक्ट्रिशियन डालेंगे। इलेक्ट्रिशियन में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आपको प्योर इलेक्ट्रिशियन यही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप 2 इयर्स का इलेक्ट्रिशियन कोर्स सिलेक्ट आईटीआई कंप्लीट करके आए हो तो इलेक्ट्रिशियन को सिलेक्ट करोगे तो आपको अच्छी तरह ये सर्च पॉइंट मिल जाएगा। आपके एरिया में कितने एस्टेब्लिशमेंट अवेलेबल है और उसके लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी अवेलेबल है, ये आपको यहाँ पोर्टल पे दिख सकता है। तो लोकेशन डालोगे तो आपको डायरेक्ट टाइप करके भी डाल सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया पुणे का। पुणे में डेजिग्नेटेड ट्रेड के हिसाब से अगर देखा जाए तो पुणे सिटी एरिया में 218 अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। वो अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से हर एक कंपनी का नाम यहाँ पे नीचे भी दिया गया है। आप जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे आपको कंपनी का नाम, एड्रेस सब दिया गया है। हमें पुणे सिटी के साइट में जो भी कंपनीज है उसको अगर सर्च करना है तो यहाँ पे महाराष्ट्र का एक सर्चिंग पॉइंट डाल सकते हैं। नंबर्स बड़े हुए दिखेंगे। यहाँ पे 960 अपॉर्चुनिटीज आपको अभी यहाँ फिल हो रही है। तो हम जिस
कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं उसी कंपनी में यहाँ पे अप्लाई करने के बाद फिर से आपको लॉगिन सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इस तरह आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिख जाएगा और आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमेशा की तरह अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर सकेंगे और आपके लिए अप्रेंटिस 1 साल या 2 साल कंप्लीट करने के बाद यही आपको मार्कशीट और रिजल्ट इसी पोर्टल पे आ जाएगा। आगे आपको नई जानकारी के लिए हम नया वीडियो बनाएंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।